हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है सुनीता इन स्पेस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वाले टॉपिक में से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। कि इसमें ये आपसे पूछा है कि अगर अर्थ एक ग्लोब की तरह गोल है तो क्यों हम नहीं गिरते अर्थ पे से। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वी डोंट फॉल ऑफ फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है इस वजह से हम अर्थ से नीचे नहीं गिरते। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। कि इसमें आपसे ये पूछा है कि क्या अर्जेंटीना के जो लोग हैं वो अर्थ के सरफेस पे अपसाइड डाउन खड़े हैं, उल्टे खड़े हैं। तो इसका आंसर है नो, इन रियलिटी दे आर नॉट स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। कि नहीं, कि वो रियलिटी में ऐसे नहीं खड़े हुए, अपसाइड डाउन या उल्टे नहीं खड़े हुए, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग स्ट्रेट। ठीक है, हमें ऐसा लगता है देखने पे क्योंकि अर्थ का जो है ना बिल्कुल वो गोल है ग्लोब की तरह, तो हमें ऐसा लगता है कि जो नीचे वाली सारी कंट्रीज़ हैं उन सब के लोग कैसे खड़े होते होंगे अपसाइड डाउन, बट ऐसा नहीं है, वो भी हमारी तरह स्टैंड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है लुक एट द फोटोग्राफ में से आपके बुक में फ़ोटोग्राफ बनी होगी ये वाली। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। कि इस फोटोग्राफ को देख के क्या आप ये बता सकते हैं कि जो सुनीता विलियम्स है उनके जो हेयर हैं वो ऊपर ऐसे, मतलब कि ऊपर क्यों खड़े हुए हैं वो, ठीक है, स्पेस में से उड़ क्यों रहे हैं, खड़े क्यों हुए हैं। तो इसका आंसर है देर इज़ नो ग्रेविटी इन आउटर स्पेस दैट्स वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। कि जो आउटर स्पेस है ना वहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्लोट होती हैं। ठीक है, वो जैसे कि पानी में चीज़ें बहती हैं ऊपर जाती हैं, है ना, जो तैरती हैं, इस तरह से आउटर स्पेस में भी लोग फ्लोट होते हैं, फ्लाई होते हैं बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है लुक एट द सुनीता's फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन each ऑफ देम, राइट व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग एंड व्हेन। कि नीचे फोटोग्राफ से सुनीता विलियम्स के क्रू की और उनकी, तो ये सब देखना है और इनके बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन नीचे पूछे हैं वो सब आंसर करने हैं आपको। सो आंसर है इसका सुनीता विथ हर टीममेट स्टार्टेड देयर जर्नी ऑनवर्ड जनवरी। कि सुनीता विलियम्स ने अपने टीममेट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। सो ऑन 9 दिसंबर 2006 इन देयर स्पेसशिप देयर आर 2 फोटोग्राफ्स डेटेड। कि जो फोटोग्राफ है ऊपर वो 9 दिसंबर, 2 फोटोग्राफ्स है जो 9 दिसंबर 2006 की हैं। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 2006 की फ़ोटोग्राफ है। द फर्स्ट वन शोज सुनीता एंड हर फ्रेंड फ्लोटिंग इन द स्पेस। कि जो पहली वाली फ़ोटो है जिसमें 11 दिसंबर 2006 लिखा है, वो वाली फ़ोटो में सुनीता और उसका जो क्रू है पूरा उनका, सुनीता विलियम्स का क्रू है और सुनीता विलियम्स है, वो स्पेसशिप में फ़्लोट करती हुई, तैरती हुई दिख रही हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें फ़्लोट करती हैं। उसके बाद है द सेकेंड फोटोग्राफ शोज़ फूड पैकेट्स फ्लाइंग इन द स्पेसशिप। जो दूसरी फोटोग्राफ है, अब सेकेंड फोटोग्राफ है जो उस वाले कोलाज में ऊपर, उसमें ये दिखाया है कि फूड पैकेट्स कैसे स्पेसशिप में फ्लाई कर रहे हैं। एंड फिर जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है द फोटोग्राफ डेटेड 13 दिसंबर 2006 शोज सुनीताज हेयर नॉट फॉलिंग डाउन वाइल शी कंटिन्यू विथ हर वर्क विथ एज। कि जो 13 दिसंबर 2006 की फ़ोटोग्राफ है उसमें सुनीता विलियम के हेयर ऊपर की तरफ है और वो नीचे नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ज़ीरो ग्रेविटी। उसके बाद जो फोटोग्राफ है द फोटोग्राफ डेटेड 16 दिसंबर 2006 शोज दैट सुनीता हैज़ कम आउट ऑफ स्पेसशिप एंड फ्लोटिंग इन अ स्पेस। कि जो 16 दिसंबर 2006 की फ़ोटो है उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेसशिप से बाहर आती हैं एंड स्पेस में फ़्लोट करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 है क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है एक स्पेसशिप में एंड इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। कि आपको सब इमेजिन करना है कि आप एक स्पेसशिप में, आपकी क्लास एक स्पेसशिप है और आप 10 मिनट में स्पेस में पहुंच गए हैं। तो आपको फिर ये बताना है कि आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस। कि क्या आप जब स्पेस में होंगे तो आप एबल होंगे एक प्लेस पे बैठने के। व्हाट अबाउट योर हेयर or look where are you your bags and books going and what is your teacher doing, where is her chalk, how did you eat your food during the break, how did you drink water, what happened to the ball that you threw up
एक्ट आउट एंड ड्रॉ द सीन, कि आपको ये सभी सीन ड्रॉ करना है और ये जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर करना है। ये सेल्फ असेसमेंट वाली एक्टिविटी है, आप इसे खुद से करिएगा। डू इट योर सेल्फ लिखा हुआ है इसमें मैंने, आपको खुद के एक्सपीरियंस से इमेजिन करना है और इन सब का आंसर करना है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ में, किसकी फ़ोटोग्राफ है ये? अर्थ की। ये आपकी बुक में पेज नंबर 105 पर दी हुई है इमेज, ये अर्थ की फ़ोटोग्राफ। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैन यू सी इंडिया, कि क्या आप इंडिया को देख सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, कि क्या आप किसी और प्लेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। वी कैन रिकॉग्नाइज द कंटिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। उसके बाद थर्ड पार्ट है वेयर इज़ द सी, कि सी कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो आंसर है ब्लू पार्ट दैट इज़ 70% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ इज सी, कि जो भी ब्लू पार्ट दिख रहा है 70% अर्थ पे वो क्या है? सी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, कि जो ग्लोब होता है जो हम देखते हैं ज्योग्राफी क्लास में, एसएसटी के लैब में देखते हैं, और जो रियल लाइफ में अर्थ है क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? तो आंसर है ग्लोब शेप इज़ राउंड स्फेरिकल वेयर एज पिक्चर ऑफ अर्थ इज़ फ्लैट। ग्लोब एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अर्थ, कि जो ग्लोब है ठीक है वो कैसा है? वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, लेकिन जो अर्थ की पिक्चर होती है ना वो फ्लैट होती है। और फिर ये भी बोला है कि जो ग्लोब है ना एग्जैक्टली बताता है कि अर्थ कैसी है। जैसा ग्लोब होता है ना गोल, वैसी ही सेम अर्थ होती है, जैसा उस पर कॉन्टिनेंट वगैरह होते हैं सब, और जैसा भी कलरिंग होता है ग्लोब का उसी तरह से ठीक है अर्थ पे भी होता है ऐसा। 70% वाटर एंड 30% लैंड, ये सब अर्थ पे भी होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, कि आपको लगता है कि जो सुनीता विलियम्स है वो पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को पहचान पाएंगी सेपरेटली अगर वो स्पेस पे से देखती है अर्थ को? तो आंसर है इसका नो, शी कांट डिफ्रेंशिएट दीज प्लेसेस सेपरेटली एज रियल अर्थ हैज़ नो लाइन बॉर्डर्स एंड नेम्स ड्रॉन ऑन इट, कि नहीं वो नहीं पहचान सकती क्योंकि असली में ना अर्थ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई भी नेम्स नहीं लिखे हुए, किसी भी तरह की लाइन नहीं है। जैसे ग्लोब पे सब होता है, मैप पे सब होता है, नेम्स होते हैं, बॉर्डर्स बने होते हैं, लाइन्स होती है, पता होता है हमें कि ये जो जगह है हम नेम पढ़ के बता देते हैं कि ये जगह है। लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें तो अर्थ पे कोई भी नेम मेंशन नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। इस वजह से हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। जो कंट्रीज़ होती है छोटी वाली उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हम ईजीली। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को तो हम कर लेंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को कर लेंगे, इंडिया को कर लेंगे, रशिया को कर लेंगे, चाइना को कर लेंगे। बट छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है ना, जैसे कि बर्मा हो गया, नेपाल हो गया, इन सबको हम स्पेस से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है लुक एट द मैप एंड गिव। अब मैप में आपको देखना है एंड नीचे आपको आंसर करने हैं। मैप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट आप कोई भी मैप ले सकते हैं। एंड कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप, कि मैप पे क्या आप कोई स्टेट देख सकते हैं और आपको उसका नाम लिखना है। तो आंसर इसका येस, आई कैन फाइंड माई स्टेट दिल्ली ऑन मैप, कि हाँ मैं अपनी स्टेट मेंशन करते हुए देख रहा हूँ अपने जो भी मैप मैंने लिया है उसमें, उसका नाम क्या है? दिल्ली। उसके बाद है फिफ्थ का सेकंड पार्ट है विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, कि कौन सी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल आपकी स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, कि क्या आप कभी किसी दूसरी जगह पर गए हैं? तो इसका आंसर है येस, आई हैव बीन टू मैनी स्टेट दैट आर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। सो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है शमीर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट, व्हाट डू यू थिंक, कि शमीर को ऐसा लगता है कि जो स्टेट्स वगैरह हैं, हमारे राज्य हैं, हमारे जितने भी स्टेट्स एरियाज़ हैं उनके बीच में लाइंस ड्रॉ हो रखी है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वो सही सोचता है? तो इसका आंसर है नो, देयर इज़ नो लाइंस बिटवीन द टू स्टेट्स, कि नहीं इस जो रियल में दो स्टेट्स के बीच में कोई भी लाइंस नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स है थिंक वाले टॉपिक में से डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल, कि आपको लगता है कि जो मून है
क्या लगता है आपको कि जो मून है वो एक कॉइन की तरह होगा या एक बॉल की तरह होगा शेप में? तो इसका आंसर है आई थिंक मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल, कि मुझे लगता है कि जो मून होगा वो बिल्कुल बॉल की तरह राउंड होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ what it looks like, look and draw again after 1 week and then आफ्टर 15। तो आपको जो मून को देखना है, ठीक है, 15 दिनों तक उसे ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि वो कैसा दिख रहा है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब आपको लिखना है। तो ये भी सेल्फ असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो डू इट योर सेल्फ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप खुद से करेंगे इसे, बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है ये। उसके बाद क्वेश्चन 7 आता है आपका, लुक एट द टेबल एंड आंसर। टैबुलेशन वाला है ये टॉपिक आपका, जो आपको टेबल नीचे दी हुई है, टेबल में से देखना है आपको और नीचे आंसर करना है। तो गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट इन दिल्ली ऑन द गिवन डेज, की कुछ डेट्स दे रखी हैं, ठीक है, मून राइज चांद के निकलने का टाइम और चांद के ढलने का टाइम, मून सेट का टाइम दे रखा है, टाइम ऑफ मून सेट एंड टाइम ऑफ मून राइज। सो आपको इस टेबल को पढ़कर नीचे आंसर करना है जो क्वेश्चंस पूछे हुए। तो 7th का फर्स्ट पार्ट है, ऑन 20th October द मून केम आउट एट डैश मिनट्स पास डैश ओ क्लॉक, कि जो 20th October था उस टाइम पे मून जो था वो कब आया और कब ढला, आपको ये बताना है। तो उसका आंसर है ऑन 28th October द मून केम आउट एट 60 minutes past 7 o'clock, कि 20th October था उस टाइम पे जो मून है वो कब आया, 7:16 पर। उसके बाद 7th का क्वेश्चन सेकंड है, पार्ट सेकंड है, ऑन 29 October द मून केम आउट एट डैश मिनट पास डैश ओ क्लॉक, कि 29 अक्टूबर पर जो मून निकला वो कब निकला, आंसर है इसका ऑन 29 October द मून केम आउट एट 17 minutes past 8 o'clock, कि 17 मिनट 8:17 पर वो निकला 28 अक्टूबर को। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, ऑन 29 अक्टूबर, हाँ 29 अक्टूबर, ये 29 अक्टूबर देयर वॉज अ डिफरेंसेस ऑफ आवर्स एंड डैश मिनट्स इन द टाइम ऑफ मून राइज, कि 29 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को डिफरेंसेस थे चांद के निकलने के टाइम पे, वो क्या डिफरेंसेस थे, कितना समय का अंतराल था। तो आंसर है इसका ऑन 29 अक्टूबर देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1 hour एंड 1 minute इन द टाइम ऑफ द मून राइज, कि 29 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के बीच जो डिफरेंस था चांद के निकलने का वो था 1 घंटा और 1 मिनट। उसके बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इफ़ यू सॉ अ मून राइजिंग एट 7 PM टुडे वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो, कि अगर आप आज देखें कि चांद 7 बजे निकल रहा है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कल भी 7 बजे निकलेगा। तो इसका आंसर है वी वुड नॉट बी एबल टू सी द मून राइजिंग एट द सेम टाइम टुमारो, देयर वुड बी एटलीस्ट सम डिफरेंस ऑफ फ्यू सेकेंड 1 minute और मोर देन इट, कि नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आज अगर हमने 7 बजे देखा है तो कल भी हमें 7 बजे देखने को मिले, कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस होता ही है, कुछ सेकंड का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 का फिफ्थ पार्ट है, ऑन 31st October द टाइम ऑफ सेटिंग द मून इज़ गिवन एट 12 बज के 3 सेकेंड, हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून, कि 21 अक्टूबर को जो मून था, ठीक है, उसकी सेटिंग का टाइम क्या था, 12 बज गए थे जब और 3 सेकंड हो गए थे तब मून ढल गया। तो आपने भी कभी मून को आफ्टरनून में देखा है? तो आंसर है इसका येस आई हैव सीन मून एट 12 इन द आफ्टरनून, के हाँ मैंने मून को देखा है आफ्टरनून में भी। अगर आपने देखा होगा तो आपने कभी कभी देखा होगा कि धूप में भी ना मून जैसा मून ही होता है, वो मून जैसा नहीं होता, मून होता है, ठीक है, वो दिखता है हमें, हल्का हल्का सा दिखता है, इतना डार्क नहीं दिखता, बट रात को वो काफ़ी डार्क दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 का 6 पार्ट है, वाई डोंट वी ईजिली सी द मून और स्टार्स ड्यूरिंग द डे, कि क्यों हम मून एंड स्टार को डे के टाइम पर नहीं देख पाते। तो इसका आंसर है वी डोंट ईजिली सी द मून और स्टार्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट लेट द मून विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, कि हम मून एंड स्टार्स को इसलिए नहीं देख पाते दिन में क्योंकि जो सन की बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है उसकी वजह से मून और जो दूसरे स्टार है वो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से
Why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? कि जो स्लाइड डाउन वाली स्लाइड होती है उसमें चिल्ड्रन हमेशा नीचे जाते हैं, तो वो ऊपर क्यों नहीं आते? और अगर यही स्लाइड डाउन वाली स्लाइड सुनीता विलियम्स की स्पेसक्राफ्ट में होती तो बच्चे फिर किस डायरेक्शन में जाते? तो इसका आंसर है चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन अ स्लाइड बिकॉज द अर्थ हैज़ अ पावरफुल पुलिंग फोर्स दैट ऑलवेज पुल्स थिंग्स टूवर्ड इट। कि बच्चे हमेशा नीचे की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना उस पर ग्रेविटेशन फोर्स है, उस पर पुलिंग फोर्स है, इस वजह से वो पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ खींचती है और हम स्लाइड डाउन जाते हैं। अगर यही स्लाइड सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट में होती तो शायद हम डाउन साइड पे नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है, वाई डू वी सी स्टार मोस्टली एट नाइट? कि हमें स्टार रात को ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द डे टाइम वी आर नॉट एबल टू सी द स्टार बिकॉज द सन्स लाइट इज़ वेरी ब्राइट एंड इट ब्लॉक्स द अदर स्टार। कि दिन के टाइम पे क्या होता है ना, स्टार हमें दिखते नहीं है सन की लाइट की वजह से, क्योंकि सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है और वो स्टार्स को ब्लॉक कर देती है, उनकी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद 8th का थर्ड पार्ट है, लुकिंग at Earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? कि सुनीता विलियम्स हैं जो वो स्पेस में से उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उन्हें सेपरेटली नहीं देख सकते स्पेस में, वो एक ही कॉन्टिनेंट दिखाई देता है। तो जो पेपर पे लाइंस होती है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। तो क्या आप इससे समझते हैं? तो इसका आंसर है द लाइन्स दैट वी सी बिटवीन द कंट्रीज एंड स्टेट्स आर नॉट विजिबल। दीज लाइन्स आर दैट वी सी ऑन मैप आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट बट आर ड्रॉन बाय मैन फॉर हिज ओन कन्वीनियंस। जो लाइन्स है वो असली में स्टेट या कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, हमने वो मैप में या ग्लोब में बनाई है ताकि हमें अपनी सुविधा हो सके, हम ये जान सके कि किसकी कौन सी टेरिटरी है, इसलिए हमने मैप पर लाइन ड्रॉ की अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।